नमस्कार। धर्मराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद जब श्री कृष्ण द्वारिका को लौट रहे थे तो मार्ग में रेगिस्तान में उत्तंक ऋषि का आश्रम था। श्री कृष्ण वहाँ रुके व मुनि को प्रणाम किया। उत्तंक ऋषि भी श्री कृष्ण को देखकर प्रसन्न हुए व उनकी आवभगत की तथा पूछा, श्री कृष्ण, तुमने अवश्य ही कौरवों व पांडवों में संधि करा दी होगी। इस पर श्री कृष्ण ने बताया कि युद्ध समाप्त हो चुका है तथा कौरवों का समूल नाश हो गया है तथा पांडव राज्यारूढ़ हो गए हैं। इस पर मुनि क्रोधित हो गए तथा बोले, हे कृष्ण, तुम सर्वसमर्थ होकर भी युद्ध को नहीं रुकवा पाए तथा बलवान व रथी कौरवों को काल का ग्रास बनना पड़ा, अतः मैं तुम्हें श्राप दूंगा। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे भृगुनंदन, कोई भी पुरुष थोड़ी सी तपस्या के बल पर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता। आप श्रेष्ठ तपस्वी हैं। मैं नहीं चाहता कि श्राप के कारण आपका संचित तप नष्ट हो जाए, अतः मैं आपको अध्यात्म तत्व का वर्णन करता हूँ। उसके बाद आप जैसा चाहें वैसा करना। श्री कृष्ण ने कहा, तमोगुण, रजोगुण व सत्वगुण तीनों भाव मेरे ही आश्रित हैं। समस्त भूत मुझ में हैं तथा समस्त भूतों में मैं हूँ। रुद्र और वसु भी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। सत असत यज्ञ वेद मेरे ही रूप हैं। विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सभी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं और मैं ही प्रलय का कारण हूँ। मनुष्य रूप में मैंने सभी प्रयास किए, लेकिन काल के वश में होने से कौरवों ने मेरी बात नहीं मानी। इस पर उत्तंक ऋषि ने श्री कृष्ण से अपने विश्व रूप का दर्शन कराने को कहा। श्री कृष्ण ने अपने विश्व रूप का दर्शन कराया व उत्तंक ऋषि को वरदान मांगने को कहा, लेकिन उत्तंक ऋषि ने मरुभूमि में जल मांगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि जब भी आपको जल की आवश्यकता हो मुझे याद कर लेना। एक दिन उत्तंक ऋषि को प्यास लगी तो उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया तो वहाँ एक चांडाल नंग दड़ंग कुत्ते के साथ अपनी मूत्रेंद्रिय से जल की धारा गिरा रहा था। उसने मुनि को प्यास बुझाने को कहा। इस पर मुनि ने कठोर वचन कहे तो चांडाल अंतर्धान हो गया। मुनि कृष्ण को कोस ही रहे थे, तभी वहाँ पर चतुर्भुज श्री कृष्ण प्रकट हुए। वे बोले, ऋषिवर, मैंने इंद्र को तुम्हें अमृत देने को कहा था, परंतु इंद्र ने मनुष्य को अमृत देने में शर्त रखी थी कि यदि ऋषि ने पहचान लिया तो ठीक, अन्यथा मैं दोबारा ऋषि को अमृत नहीं दूंगा। आप अवसर चूक गए। अब मैं आपको दूसरा वर देता हूँ कि आपको प्यास लगने पर मरुभूमि में जल वाले मेघ वर्षा करेंगे व आपकी प्यास बुझाएंगे। तभी से मरुभूमि में बरसने वाले मेघों को उत्तंक मेघ कहा जाता है। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे शेयर, लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।